Jai Hind friends. Today discuss about the medicinal chemistry second B Pharma 4th semester. In this video discuss about the promethazine synthesis. And before video discuss of the diphenhydramine hydrochloride completely synthesis of the completed synthesis understood of before video lecture. Then start of the second synthesis of the promethazine and antihistaminic drug. Then started of the promethazine synthesis. Promethazine synthesis started then before study of the promethazine क्वालिटी. प्रोमेथाजीन H1 प्रोमेथाजीन डेरिवेटिव. प्रोमेथाजीन जो हमारा है वो H1 फिनोथाजीन का डेरिवेटिव. जो हमारा प्रोमेथाजीन जिसका हम सिंथेसिस करेंगे वो हमारा क्या है, H1 फिनोथाजीन का डेरिवेटिव है. ठीक है. और क्या है, ये हाईली सेडेटिव है. जो प्रोमेथाजीन है हमारा हाईली, वैसे ऑल ड्रग जो है हमारे एंटीहिस्टामिनिक के वो सारे सेडेटिव इफेक्ट देते हैं. उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही वो क्या है, सेडेटिव इफेक्ट देते हैं. ठीक है. और क्या है, ये H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है. क्या है H1, ये हम जो H1 में आपको बताया था ना कि ये 3 ड्रग होते हैं. जो हमने पहला डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड पढ़ा है और सेकंड है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड. तो हम सेकंड वाला डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. अगर इसके अगले वीडियो में हम इसके अगले ड्रग के बारे में सिंथेसिस का बताएंगे. ठीक है. तो जो हमारा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ये एंटी हाईली सेडेटिव है एंड एंटी एलर्जिक देता है. ठीक है. और डिप्रेशन है एंड एंटी मस्करेनिक. इसका बहुत सारा यूज है. तो जो हम चलिए अगली इसके वीडियो में बने रहे तो आपको सारा सब कुछ बताते हैं. चलिए इसके सिंथेसिस देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए. ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा है तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए. ठीक है. देखिए प्रोमेथाजीन का जो पहला है हमारा डाइफेनिल. ठीक है. डाइफेनिल मतलब 2 फिनाइल ग्रुप और किससे अटैच है, एमीन से. NH2 मतलब अमोनिया से. अमोनिया के अगर 2 हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे या फिर उसका हम जो उसे एमीन हम बोलते हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या फिनाइल ग्रुप ऐड कर लेंगे, उसको क्या डाइफेनिल मीन बोलते हैं. ठीक है. डाइफेनिला मीन. और इसका रिएक्शन क्या कराएंगे, सल्फर पाउडर से. डाइफेनामीन का रिएक्शन हम सल्फर पाउडर से कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में, आयोडीन और एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब I2AlCl3. एल्युमिनियम क्लोराइड और आयोडीन के प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट करेंगे तो सल्फर पाउडर है जो इसकी सल्फर पाउडर की एक क्वालिटी होती है. अगर हम इसकी आयोडीन और एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसका बॉन्ड बनाने का नेचर होता है सल्फर पाउडर का. तो सल्फर पाउडर क्या करेगा, हमारा डाइफेनाइलमीन से वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा. देखिए यहाँ पर सबसे में बस यहाँ पर जाके S अटैच होगा. ठीक है. ये बॉन्ड बना लिया तो इसका ये क्या होगा हमारा फिनोथायाजीन. और फिनोथायाजीन हमारा ये ऑप्टेन होगा. और फिनोथायाजीन का डेरिवेटिव क्या है, हमें प्रोमेथाजीन, ये हमें पता है. अब जो हमारा फिनोथायाजीन है इसका हम रिएक्शन क्या कराएंगे, इसका हम अब रिएक्शन कराएंगे. हम फिनोथायाजीन का रिएक्शन क्या साइड चेन से इसका क्या करेंगे, हम इसका क्या कंडेंसेशन कराएंगे, किससे, साइड चेन से. मतलब जो हमारा फिनोथायाजीन है, फिनोथायाजीन का जो हम साइड चेन H है ना, इसका हम कंडेंसेशन किससे कराएंगे, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल एमीन प्रोपेन. 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल एमीन. इस जो इसका केमिकल इसका नाम है 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन का हम रिएक्शन किससे कराएंगे, प्रोमेथाजीन के साइड चेन से. जब प्रोमेथाजीन के साइड चेन से रिएक्शन कराएंगे, देखिए यहाँ पर H और यहाँ पर Cl, A माइनस HCl निकल जाएगा. अब बस कुछ नहीं, जहाँ पर ये N से अब जाके CH2 बस पूरा बॉन्ड बनने लगेगा. सेम वही रहेगा. देखिए अब देखिए नीचे देखिए आप लोग, देखिए यह ना. अब यहाँ जो यहाँ पर S था अब यहाँ माइनस HCl निकल के अब देखिए CH2 उसके बाद यहाँ CH2 यहाँ, उसके बाद CH3 N पे 2 डाइमेथिल है, डाइमेथिल. ठीक है. ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑब्टेंड हो गया प्रोमेथाजीन. ये अब क्या बन गया, प्रोमेथाजीन. तो इसका रिएक्शन देखिए बिल्कुल ही इजी है एकदम. डाइफेनामीन का रिएक्शन सल्फर पाउडर से कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में, I2 और आयोडीन और एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब उसका रिएक्शन कराएंगे तो उसका क्या नेचर होता है, सल्फर पाउडर का बॉन्ड बनाना. वो जाके दोनों फिनाल के बीच में बॉन्ड बना लेगा. वो क्या हमारा हो जाएगा, फिनोथायाजीन. और फिनोथायाजीन के साइड चेन से हम क्या कंडेंसेशन करवा देंगे. किससे कंडेंसेशन कराएंगे, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल एमीन प्रोपेन से उसका कंडेंसेशन करवा देंगे. तो क्या हो जाएगा, बस हमारा माइनस HCl वहाँ से निकल जाएगा. और जो हमें ऑब्टेंड होगा वहाँ पर माइनस HCl निकलेगा, जो हमारा चैन होगा उससे अटैच कर देंगे. वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोमेथाजीन. ये प्रोमेथाजीन है
और हाँ, प्रोमेथाजिन का हम IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, और फिनोथायाजिन का मतलब जिससे कि रिएक्शन में होता है ना, नाम बोल जाता है रिएक्शन, तो आप उसके नेम से उसका सिंथेसिस याद करिए। तो देखिए जो हमारा फिनोथायाजिन है, यहाँ पर देखिए फिनोथायाजिन, ठीक है। फिनो मतलब फिनाल। फिनो मतलब क्या होता है, एक मिनट हम लिख के बता रहे हैं आप लोगों को, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिनो, फिनो मतलब फेनिल, फिनो मतलब फेनिल हो गया, और थाया मतलब सल्फर, ठीक है, फिनोथाया। और उसके बाद एजा मतलब नाइट्रोजन, फिनोथाया। उसके बाद इन मतलब 6 मेंबर, ठीक है, 6 मेंबर। तो इसके नाम से हम रिएक्शन याद कर रहे हैं नहीं। फिनो मतलब क्या होगा, फेनिल ग्रुप हो गया, और थाया मतलब सल्फर हो गया, ठीक है। देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में, देखिए यहाँ पर फिनो मतलब क्या होगा, फेनिल ग्रुप, थाया मतलब सल्फर हो गया, एजा मतलब नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, और इन मतलब 6 मेंबर रिंग। तो हम इसके नाम से इसके स्ट्रक्चर से इसका नाम हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हमारा जो प्रोमेथाजिन है, ठीक है, जो हमारा प्रोमेथाजिन, देखिए प्रोमेथाजिन से आप उसकी स्ट्रक्चर याद करते हैं, कैसे देखिए, प्रो मतलब प्रोपाइल, देखिए मेथ एथ प्रो, ठीक है। इसमें कितने हैं, मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। और ठीक है, मेथ मतलब मेथिल, ठीक है, मेथ मतलब ये मेथिल 2 मेथिल है ना। उसके बाद एजा मतलब नाइट्रोजन। तो इसका नाम तो अभी याद ही कर चुके हैं आपको। फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर पता हो गया। अब उसको प्रोमेथाजिन से, उसके नाम से, प्रो मतलब प्रोपाइल है, ठीक है, एजा मतलब वो नाइट्रोजन हो गया, और इन मतलब सॉरी, प्रो मतलब हमारा प्रोपाइल हो गया, मेथ मतलब मेथिल हो गया, और अजीन एजा मतलब हमारा नाइट्रोजन, तो प्रोमेथाजिन, ठीक है। प्रोमेथाजिन सब उसका स्ट्रक्चर आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये हमारा हो गया सिंथेसिस, जो कि हमारे AKT यूनिवर्सिटी में जो पूछ जाता है। अब हम इसका IUPAC नेम देखते हैं कि IUPAC नेम हम कैसे बनाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले इसका नंबरिंग हम कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए इसका IUPAC नेम आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल आप कुछ नहीं करना, बस अब देखिए 10, यहाँ पर क्या लिखे, 10, ठीक है। अब 10th पोजीशन पे क्या क्या जुड़ा है हमारा, देखिए हमारा क्या जुड़ा है हमारा, देखिए 1 2 3, आपको ये पता है प्रोपिल है, ठीक है, प्रोपिल है। अब देखिए यहाँ पर प्रोपिल जो हमारे यहाँ पर कार्बन एटम है, ये देखिए कायरल कार्बन एटम। अब कायरल कार्बन एटम हम किसे कहते हैं, वह कार्बन जिससे हमारे 4 मतलब चारों बांड किया अलग अलग ग्रुप अटैच, उसे क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर किसे कहते हैं, कार्बन के 4 बांड से डिफरेंट ग्रुप अटैच है, उसे क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। तो हमारा जो कायरल सेंटर होता है, ये आपको पता है प्लस माइनस देता है, प्लस माइनस मतलब मिक्सचर देता है। तो हम इसके जो रिस्मिक मिक्सचर देता है, तो रिस्मिक मिक्सचर आपको पता है, इसके डेरिवेटिव को हम अलग अलग रिसेप्टर बाइंड करते हैं, उसका अलग अलग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो बात की बात अभी हम देखते हैं आप इसका नॉमेनक्लेचर। तो इसका 10th पोजीशन पर क्या है, 10th पोजीशन पे हमारा जो ग्रुप जुड़ा है उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो 10th पोजीशन पे जो है उसका देखिए 2 पे क्या है, 2, उसका 2 पे देखिए डाईमेथिल, 2 डाईमेथिल लामाइन। ये देखो 1 2, 2 पे क्या हमारा अटैच है, डाईमेथिल और नाइट्रोजन से, ठीक है। पहले जो अटैच है उसका नाम लिखेंगे। तो आपको ये नाम कैसे लिखना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में आप ये पढ़े होंगे। जो सेकंड पोजीशन है उससे क्या हमारा अटैच है, हमारा नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो हम नाइट्रो को क्या कहते हैं, एजा कहते हैं। और फिर हम यहाँ डाईमेथिल है, तो क्या लिखेंगे पहले, डाईमेथिल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाईमेथिल। और ये कौन सा है, अमीना डाईमेथिलामीन। और ये किससे, और ये क्या, मेथ एथ प्रो, डाईएथिलामीन प्रोपाइल, प्रोपिल, ये हो गया, ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बस आपको इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। 10th पोजीशन, उसके बाद 2 पे कायरल सेंटर है, तो सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। ये हमारा हो गया डाईमेथिलामीन प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपिल। उसके बाद हम क्या है, और इसका इस स्ट्रक्चर का आपको नाम पता है कि जो हमारा प्रोमेथाजिन है ये किसका डेरिवेटिव है, फिनोथाइजिन का। तो बस यही उठा के उसका लिख दिए, फिनोथायाजिन, ठीक है। अब फिनोथायाजिन आपको पता है, फिनो मिस फेनिल ग्रुप हो गया, थाया मिस हमारा एस हो गया, और एजा मिस नाइट्रो, और जिन मिस हमारा क्या कहते हैं हम 6 मेंबर रिंग, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं यूज़ क्या होता है, ठीक है।
तो अब तक हमने जो देखा, सबसे पहले हम इसका सिंथेसिस देखें, उसके बाद हम सेकंड आईयूपीएसी नेम देखे हैं, और इसकी हम क्या प्रोमेथाजिन को हम इसका क्वालिटी देख लिए। अब इसका जो हम अगला देखेंगे वो हमारे बॉडी में जब हम प्रोमेथाजिन को लेते हैं ड्रग के रूप में, तो हमारे बॉडी में जाकर वो कैसे इन्वॉल्व होता है। जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारा AQT में तो नहीं पूछा जाता है, जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जीपेट वगैरह है, इसमें आता है इसका मेटाबॉलिज्म। तो इसके मेटाबॉलिज्म को हम समझ लेते हैं, और इसके यूजेस की। तो हम यूजेस में क्या, मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, और मॉर्निंग सिकनेस में, और वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसका यूज़ करते हैं प्रोमेथाजिन का। देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ द किसका, प्रोमेथाजिन। तो सबसे पहले एन डी एल्काइलेशन का मतलब वही है कि नाइट्रोजन क्या कहते हैं हम, कि नाइट्रोजन पे जो हमारा नाइट्रोजन पे जो हमारा एल्किल ग्रुप लगा है, मतलब डाईमेथिल, उसका निकलना, वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन ग्रुप से। इसका फिगर भी आपको दिखा रहे हैं। एन डाई एल्काइलेशन का मतलब है यहाँ से जो हमारा 2 मेथिल ग्रुप है ना, उसे एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ से इसको निकलना, यही हमारा एन डी एल्काइलेशन हो गया, ठीक है। और देखिए सेकंड क्या है, एस ऑक्सीडेशन। आपने फिगर में यस को देखा है, वहाँ उसको ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जो, यहाँ देखिए यस से ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या होगा, यस ऑक्सीडेशन, ठीक है। और देखिए अगला जो हमारा है एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। एरोमेटिक का मतलब जो हमारा एरोमेटिक ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एरोमेटिक ऑक्सीडेशन होगा, तब हमारा क्या फॉर्म होगा, फिनॉल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म होगा, फिनॉल, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब बेंजीन रिंग पर OH का जुड़ना हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल फॉर्म होगा। और फिर एन ऑक्सीडेशन मतलब होगा नाइट्रोजन ग्रुप पर, उसका भी ऑक्सीडेशन है, या NO2 में कन्वर्ट है और अदर में कन्वर्ट होता है। जो हमें ये अलग अलग है, ये हमारे एक टीम तो नहीं पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी में एग्जाम पेपर में, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इसको भी। एंड जो अगला हमारा है, जो हमारा है, ये हमारा प्रोमेथाजिन का यूज है, आपको बताया ये मोशन सिकनेस में होता है, और मॉर्निंग सिकनेस में होता है, वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यूज होता है। ये जो हम ये प्रोमेथाजिन है, ये हमारा मोस्ट, ये अलग अलग रिसेप्टर पे अलग अलग इसका वर्क होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इन दिस वीडियो डिस्कस ऑफ द प्रोमेथाजिन कंप्लीटेड ऑफ सिंथेसिस। हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किए हैं, यही डिस्कस किए हैं, इसकी सिंथेसिस, और हमारा हो गया IPSC नेम हो गया, और थर्ड हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ हमारा हो गया यूजेस। तो ये जो हमारा है, इसमें हमारे AQT एग्जाम में जो पूछा जाता है, उसमें बस ये पूछा जाता है प्रोमेथाजिन की सिंथेसिस और यूज, बस 2 चीज़ पूछा जाता है। और जो ये इसका मेटाबॉलिज्म है, ये नहीं पूछा जाता है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव में आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फार्मा बेस्ट एजुकेशन चैनल, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे, आप उसे देखकर उसके बेनिफिट उठाएं और ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।